तो चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशंस 11th में था ना, उसके आगे है, वहां से कोई लेना देना नहीं है। 11th का नहीं आता मैथ, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ध्यान से सुनना आ जाएगा। पहला टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, लिखो मत, सुनो यहाँ देखो, बाद में लिखना। फर्स्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो आपको डेफिनेशन से खैर समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो आपको ये तीनों टाइप की रिलेशन समझ में आएगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनका जो मिक्सचर होता है, मतलब ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों शो करे, उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। इक्विवेलेंस वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, 3 टाइप। फर्स्ट टाइप है टू चेक वेदर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें क्वेश्चन देंगे वो कुछ इस तरीके से, देखो पहला क्वेश्चन 12th की मैथ्स का, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सेट गिवन होगा, सेट को वो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। सेट के अंदर कुछ नंबर्स दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर्स दे रखे। इस सेट के नंबर को यूज करना अलाउड है, इस सेट के बाहर नहीं जा सकते आप। और आपको एक रिलेशन देंगे वो, जैसे सपोज हमारे पास रिलेशन है बिटवीन x एंड y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x। रिलेशन में कुछ x और y के बीच का कंडीशन गिवन होगा, y इज इक्वल्स टू 2x। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी। ठीक है, आपको चेक करना है ये जो रिलेशन है, ये y इज इक्वल टू 2x, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना हो। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि एक हो दो ना हो, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आप लिखोगे कैसे बोर्ड में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन देखना बिल्कुल वैसे ही आपने कॉपी में लिखना है। तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, अपना लैंग्वेज मत यूज करना। तो पहला ऐसे लिखोगे आप, फर्स्ट चेक करना है हमने रिफ्लेक्सिव, तो आपने लिखना है फॉर रिफ्लेक्सिव। अभी हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। कैसे चेक करेंगे, एक्स वाई की जगह इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो आप, कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने ले लिया 1, तो एक्स की जगह आपने 1 रखना है, वाई की जगह भी 1 रखना है। एक्स और वाई की जगह सेम सेम नंबर रखना है, चाहे 1 1 रख दो, चाहे 2 2 रख दो, चाहे 3 3 कुछ भी रख दो, सेम सेम नंबर रखना। तो मैंने एक्स की जगह भी 1 रखा, वाई की जगह भी 1 रखा। अब मैं इसमें डाल के देखूंगा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर करेगा तो है रिफ्लेक्सिव, नहीं करेगा तो नहीं। आप देखो, लग रहा है y को 1 रखें और x को अगर हम 1 रखें, सेटिस्फाई हो रहा है, 1 2 के बराबर है, नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब हमने 1 1 इसमें रखा तो ये रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है ना, तो जब नहीं कर रहा है वेरीफाई तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। डेफिनेशन कहती है इफ ए बिलोंग्स टू r, ए मीन सेम सेम नंबर डालने पर रिलेशन में हमने सेम सेम नंबर डाला, अगर वेरीफाई कर जाता तो होता, नहीं कर रहा है तो नहीं। तो अब लिखोगे क्या आगे, फिर उसके बाद आप ये डेफिनेशन लिखोगे कि देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस खत्म, रिफ्लेक्सिव का काम खत्म हो गया, ये रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ये आपको मिलेंगे 1 मार्क्स यहाँ तक के। ठीक है, क्या आपने सेम सेम नंबर डालना है, अगर वेरीफाई हो रहा है तो है रिफ्लेक्सिव, नहीं हो रहा तो नहीं है, इसमें नहीं है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या करा था हमने, सेम सेम नंबर डाल दिया था एक्स वाई की जगह। सिमेट्रिक में अलग अलग नंबर डालने हैं, 2 नंबर इसमें से उठाने हैं, कोई से भी 2 नंबर सेट के अंदर से, एक्स और वाई की जगह ऐसा रखना कि जो इसमें सेटिस्फाई करे। ऐसा मत रखना कि जो कर ही नहीं रहा। वो आप अपनी मर्जी से इसमें करके देखो, क्या रखना चाहिए मुझे, एक्स वाई की जगह की दोनों इक्वल आ जाए। एक्स को 1 रखना चाहिए और वाई को क्या रखना चाहिए, 2। अगर एक्स को आप 1 रखोगे तो वाई 2 ही आएगा ना। तो पहला नंबर आपको लेना अलाउड है, अलग अलग नंबर लेना, ऐसा पेयर लेना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहले मैंने लिया 1 2, 1 2 कर रहा है सेटिस्फाई, 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ राइट में रीजन देना होगा कि कैसे कर रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स की जगह 1 रखो
और y की जगह 2 रखो, तो 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाई हो रहा है, पहला वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, फिर अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक पता क्या होता है? जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसे देखूं या ऐसे घुमा के देखूं, दोनों तरफ से इमेज सेम बननी चाहिए। सिमेट्री की डेफिनेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसे उल्टा करके देखो, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर जाए तो है सिमेट्रिक, उल्टा वाला ना करे नहीं है सिमेट्रिक। अब उल्टा कर दो इसे, 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1। अब x ये बन गया, y ये बन गया, इसमें डाल के देखो जी, x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे 1। कर रहे हैं वेरीफाई? 1 4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 तो कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, आप तो ये सिमेट्रिक नहीं है। डेफिनेशन लिखोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। बी ए नहीं कर रहा, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so R is not symmetric, it is not symmetric। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। दो चेक हो गए, समझ में आया? सिमेट्रिक में क्या करना है? दो डिफरेंट नंबर लेने हैं। अब जरूरी नहीं है मैं 1 2 लूं, मैं कोई भी, मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपके नंबर चेंज होंगे ना। आप 2 4 भी ले सकते हो ना, अगर आप 2 रखते हैं और y को 4 रखते हैं, 2 4 भी सेटिस्फाई करता है इसको। 3 6 भी ले सकते थे, 4 8 भी ले सकते, आपकी मर्जी। तो दो ऐसे नंबर लेना, पहला पेयर हमेशा ऐसा लेना है आपको जो सेटिस्फाई करे, फिर उसको उल्टा करके देखना, उल्टा वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उल्टा वाला अगर ना करे तो सिमेट्रिक नहीं माना जाए। ठीक है, यहाँ तक सिमेट्रिक। थर्ड आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, वही रख दो। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं ये जरा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करा था आपने? सेम सेम नंबर लिया। सिमेट्रिक में क्या करा? अलग अलग नंबर लेना है। पहला नंबर ऐसा लेना जो सेटिस्फाई करे, हमेशा याद रखो। दूसरा उल्टा करके देखो कर रहा है नहीं कर रहा। उल्टा वाला करता तो ठीक, नहीं तो नहीं। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बच्चे? ट्रांजिटिव में आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ए बी और सी, इसी सेट में से, सेट से बाहर नहीं। 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें फर्स्ट पेयर भी सेटिस्फाई करे, सेकंड पेयर भी सेटिस्फाई करे। मतलब जैसे मैं ए लेता हूँ 1, बी लेता हूँ उसका डबल 2, सी लेता हूँ इसका डबल 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जैसी रिलेशन है वैसा वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब मैंने 1 2 4 क्यों लिया? कि मैं 1 और 2 डालूंगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ x को 1 रखोगे तो y 2 आएगा। यहाँ पे रीजन दिखाओगे आप, x को 1 रख के दिखाओ, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए, 2 4 भी बिलोंग करेगा। अगर आप x को 2 रखो और y को 4 रखो, सेटिस्फाई करेगा, है ना। x की जगह आपने रखना है 2 और y की जगह रखना है 4, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें 2 पेयर आपने ऐसे लेने कि पहला पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा हो और दूसरा भी कर रहा हो। ये सब सोच समझ के लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर इज AC, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर पहला और आखिरी नंबर मैंने लिया 1 और 4, ये सेटिस्फाई कर गया तो है, नहीं तो नहीं। अब AC 1 4, अब ये x है ये y है, इसमें डाल के देखो। x को मैं रखूंगा 1 और y को मैं रखूंगा 4। x को मैंने रखा 1, y को रखा 4, है सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। 4 और 2 इक्वल थोड़ी आ रहे हैं, नहीं आ रहा ना। तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये भी कर जाता तो होता। अभी ऐसे ऐसे आपको रिलेशन मिलेंगी जिसमें सब करेंगे। ठीक है, तो AC नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कहती है इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो AC भी करना चाहिए। अगर AC कर जाता तो ट्रांजिटिव होता, तो इसमें नहीं कर रहा, तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लिखने से पहले पता है, नंबर लेने के बाद ना ये डेफिनेशन लिख दिया करो हमेशा। देखो हर उसमें मैंने भी डेफिनेशन लिखी, आपने भी लिखना है, सिर्फ ये करके छोड़ना नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर AB बिलोंग्स टू R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R. AC नहीं कर रहा, so R is not transitive. It is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये कर लो, फिर मैं आपको सेकंड टाइप बताता हूँ।